जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों, भारतीय डाक विभाग यानी कि इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस में ये जो साइकिल 7 की भर्ती आने वाली है ना, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग में आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं। और आपके लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा गुड न्यूज़ भी निकल करके आ रहा है भारतीय डाक विभाग की तरफ से। देखिए, जो बच्चे फॉर्म नहीं फिल कर पाए थे पिछली वैकेंसी में, या फिर उसके अलावा जिन बच्चों का नाम जो है इस बार नहीं आया था शेड्यूल सेकेंड में या फिर स्पेशल ड्राइव की भर्ती में, उसके लिए कहीं ना कहीं एक शानदार मौका एक बार आपको फिर से मिल रहा है। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा दोस्तों कि अगर 10वीं में आपके कितने परसेंटेज है तो आपको अप्लाई करना चाहिए, किस सर्कल का कट ऑफ जो है वो कम जाता है। 5 ऐसे सेफ जोन के बारे में बताऊंगा ना दोस्तों, जहां से अगर आप फॉर्म को फिल करते हो तो वहां से आपके सिलेक्शन का चांस ज्यादा रहेगा। देखिए, मेरी बात को आप लोग बिल्कुल भी हवा में मत लीजिएगा, क्योंकि जो जो एक एक बात यहां पे बताऊंगा ना वो 100% रियल बताऊंगा, ठीक है ना। किसी प्रकार की कोई भी झूठ झपाट की यहां पे खबर जो है मैं फैलाने नहीं आया हूं। उसके अलावा यह भी बताऊंगा कि क्या कोरोना काल में पास छात्रों का ही चयन होगा इस भारतीय डाक विभाग में, इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। और इसका ऑनलाइन आवेदन कब से स्टार्ट होगा उस पे भी मैं बात करूंगा। तो वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को आप लोग बिल्कुल अंत तक देखना, और चैनल पे अगर पहली बार हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को आप लोग लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मुझे अंदर से बहुत मोटिवेट करता है आगे वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों, आइए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे हैं भारतीय डाक विभाग में जीडीएस में जो नई भर्ती आने वाली है साइकिल 7 के रिगार्डिंग में। देखिए, नंबर ऑफ टोटल पोस्ट की अगर मैं बात करूंगा ना दोस्तों, तो 25,000 से ज्यादा, जी हाँ दोस्तों, 25,000 से ज्यादा नंबर ऑफ पोस्ट पे भर्ती दोबारा आने वाली है, जिसमें कि एबीपीएम, बीपीएम और ग्रामीण डाक सेवक के जो है पद आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। 25,000 से प्लस ही रहेगा, इससे कम जो है वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिलेगी। उसके अलावा एज क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूंगा तो वे स्टूडेंट जो कि नए हैं, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, उसके लिए मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि पुराने बच्चों को तो मालूम होगा एज क्राइटेरिया वगैरह कितना मांगा जाता है। 18 साल से लेकर के 40 साल तक के जो कैंडिडेट है ना वो अप्लाई कर सकते हैं। आप महिला हो या पुरुष हो, ऑल इंडिया के सभी 23 सर्कल के बच्चे जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे आपको एज में रिलैक्सेशन यानी छूट भी दिया जाएगा, यानी कि 18 साल से लेकर के 40 साल तक का तो एज क्राइटेरिया है ही है। साथ में ओबीसी के कैंडिडेट को 3 साल और एससी एसटी के कैंडिडेट को 5 साल का यहाँ पे छूट दिया जाएगा। तो सोचिए कितना अच्छा जो है आपको आपके पास मौका है, मतलब पर्याप्त मात्रा में यहाँ पे एज दिया जा रहा है। कहने वाली बात यह है दोस्तों। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, उसके बाद वीडियो कंटिन्यू करूंगा। अभी कल की बात है, 2 बच्चे जो है मेरे पास आए थे, ठीक है ना। जैसा कि आपको मालूम है एसएससी जीडी में 26,146 पदों पे भर्ती आ चुकी है। तो वो बच्चे पूछ रहे थे कि सर ये बताइए कि किस प्रकार से तैयारी किया जाए जिससे कि मेरा सिलेक्शन इस बार हो जाए, तैयारी किस प्रकार से करें, इसका क्या पूरा जो है स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। और वो बच्चा जानते हैं गुटखा खाया हुआ था, मतलब कमला पसंद या विमल जो भी हो वो खाया हुआ था, और बार बार मुझसे बातें कर रहा था, और जो उधर थूक रहा था किनारे, जो मतलब पीप होता है वो इधर किनारे थूक रहा था। तो मैंने उससे जानते हैं क्या कहा, मैंने कहा कि आप जो है एसएससी जीडी के लिए अभी प्रिपेयर ही नहीं हुए हो। और ये हकीकत है दोस्तों। ऐसे बच्चे जानते हैं केवल भर्ती को एक हवा में लिए हैं, मजाक में लिए हैं। उनको ये लगता है कि हाँ भर्ती आ गई है, मैं अप्लाई कर दूंगा, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। यार, तुम गुटखा खा रहे हो, कमला पसंद खा करके एक टीचर के सामने आए हो, शर्म आनी चाहिए कि कम से कम किसी टीचर के सामने जा रहे हैं तो कम से कम यार अगर खाते हो तो थूक दिया जाए, उसके बाद पहले जा करके बात कर लें हैं। और मैं तो कहता हूं कि पूरी तरीके से छोड़ दो तो बहुत अच्छी बात रहेगा। छपरी लड़के के साथ घूम रहे हो, कमला पसंद खा रहे हो, उसके बाद ख्वाब देखते हो कि नहीं मैं गवर्नमेंट विभाग में जाऊंगा, गलत चीज़ें है ना यार। ये सारी चीज़ें नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। अगर आपकी स्टूडेंट लाइफ हो, और ज़्यादा महज उनकी उम्र जानते हैं 20-21 साल की एज होगी, ज़्यादा एज होगा नहीं, ये भी जान लीजिए। तो बताइए, इतने कम उम्र के बच्चे जो है आज की डेट में मतलब गुटखा खाने लगे हैं, विमल और कमला पसंद खाने लगे हैं। तो वो अभी जो है अपनी भर्ती को लेकर के सीरियस है नहीं दोस्तों, वो केवल चले आए हैं मेरे पास बात करने के लिए। ऐसे बच्चों को मैं ये नहीं कहूँगा, कोई सलाह भी नहीं दूंगा कि हाँ आप किस तरह से तैयारी कीजिए जिससे कि आपका सिलेक्शन हो। यार पहले खुद तो प्रिपेयर हो जाओ ना, तब तो जब मैं बताऊंगा। ऐसे बात किया जाता है क्या टीचर से, ये बताइए। लेकिन वही है ना कि अब क्या ही बताया जाए। आइए अब आगे बढ़ते हैं। फीस के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों। देखिए, भारतीय डाक विभाग में अगर फॉर्म आप अप्लाई करेंगे ना तो बहुत कम पैसा लगता है। यहाँ पे जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का मात्र 100 रुपए, और अगर आप एससी एसटी फीमेल या फिर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो आपसे मात्र 0 रुपए, यानी कि बिल्कुल निःशुल्क आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं है, तो ये सबसे अच्छी बात है। योग्यता 10th पास मांगा जा रहा है। सभी 10वीं पास छात्र छात्राएं जो है अप्लाई कर सकते हैं।
हैं। और दोस्तों देखिए यहाँ पे मैं कुछ रिक्वायरमेंट के बारे में बताना चाहूँगा जो आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना, तभी जाकर के आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहली चीज़ तो आपको साइकिल चलाने का अभ्यास होना चाहिए, यानी कि साइकिल चलाना आना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़, लोकल भाषा की जानकारी आपको होना चाहिए। आप जिस भी डिवीजन से फॉर्म को अप्लाई कर रहे हो वहाँ की लोकल लैंग्वेज क्या है, वहाँ की लोकल लैंग्वेज को बोलना, पढ़ना, लिखना, समझना अच्छी तरीके से आपको आना चाहिए, तभी जाकर के आप उस डिवीजन से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर आप हिंदी भाषी क्षेत्र से आते हो तो हिंदी बोलना, पढ़ना, लिखना, समझना अच्छी तरीके से आना चाहिए। उसके अलावा अगर आप गुजरात की तरफ से अप्लाई करना चाहते हो तो गुजराती आना चाहिए, बंगाल से अप्लाई कर रहे हो तो बंगाली आना चाहिए, है ना। तो इसे कहते हैं लोकल लैंग्वेज। लोकल लैंग्वेज की जानकारी आपके पास रहेगी तभी आप उस डिवीजन पे अप्लाई कर पाओगे। उसके अलावा कंप्यूटर का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज़ आप लोग बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, सर्टिफिकेट नहीं मांगा जा रहा है, ठीक है ना। काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर कंप्यूटर का सर्टिफिकेट भी लगेगा क्या? कंप्यूटर का सर्टिफिकेट यहाँ पे नहीं मांगा जा रहा है, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि अगर आप बीपीएम के पद पर चयनित हो जाते हैं तो वहाँ पे जो पूरा काम रहता है ना वो आपका रहता है ऑफिस वर्क का। कहने का मतलब है कि सिस्टम पे, कंप्यूटर पे बैठ के आपको पूरा काम करना रहेगा। तो अगर आपके पास नॉलेज होगा कंप्यूटर का तभी तो आप कर पाओगे ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, इसे आप लोग समझिएगा। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। किसी प्रकार का कोई एग्जाम नहीं होगा, सीधी भर्ती, यानी कि मेरिट बेस्ड सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है, ठीक ना। हाई स्कूल के परसेंटेज के आधार पे आपका जो है मतलब कि सिलेक्शन होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है ना कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 10वीं में आपके कितने परसेंट मार्क्स हैं तो अप्लाई करना चाहिए। देखिए ये ज़्यादा जरूरी है क्योंकि आप सभी लोगों ने देखा होगा कि इस बार जो जीडीएस शेड्यूल सेकंड की वैकेंसी आई थी इसमें कट ऑफ कितना हाई जा रहा है, 95%, 96%, 98%, 99% और कहीं कहीं तो 100% का भी कट ऑफ देखने को मिल रहा है। ये सारी चीज़ें आप जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपके कितने परसेंट होने चाहिए मार्क्स 10वीं में जिससे कि आप अप्लाई करें, वो डिपेंड करता है आपकी कैटेगरी, आपने पोस्ट प्रेफरेंस किस हिसाब से दिया है, उसके अलावा आप किस डिवीजन से फॉर्म को अप्लाई कर रहे हो। मेरी बात आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। मैं फिर से आपको बता रहा हूं, आपका ये डिपेंड ये करता है कि आपके 10वीं में जो भी परसेंटेज है, आप किस डिवीजन से फॉर्म को फिल कर रहे हो, आप पोस्ट प्रेफरेंस किस तरफ से दे रहे हो, उसके अलावा आपकी कैटेगरी है, इस पर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। तो मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों कि अगर आपके 70% प्लस मार्क्स है ना, जी हाँ दोस्तों 70% प्लस मार्क्स हैं तो आप अप्लाई कर दीजिए। और किस जोन से अप्लाई करना है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। 5 ऐसे सेफ जोन के बारे में मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ, वहाँ से अगर आप अप्लाई करेंगे तो दोस्तों मैक्सिमम चांस रहेगा आपका सिलेक्शन का। उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा अप्लाई डेट इसका कब से रहेगा, ठीक है ना। तो 5 सेफ जोन की अगर मैं बात करूंगा तो सबसे पहले नंबर पर आता है नॉर्थ ईस्ट, ठीक है ना। नॉर्थ ईस्ट का कट ऑफ जो है वो काफ़ी कम जाता है। इस बार जो जीडीएस शेड्यूल सेकंड की वैकेंसी आई थी ना, उसमें जो 4th मेरिट लिस्ट आया है उसमें बच्चों का सिलेक्शन जो है 60%, 62%, 65%, 68%, 70%, इस प्रकार से बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। वहीं पे अगर आप उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन सब का कट ऑफ अगर उठा करके देखोगे ना तो यहाँ का कट ऑफ आपको 98, 95, 97, 99, 100%, इस प्रकार से कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप यूपी से आते हो, नॉर्थ ईस्ट यानी कि उतनी दूर नहीं जाना चाहते हो फॉर्म को फिल करने के लिए या फिर जॉब करने के लिए, तो दोस्तों आप कोशिश ये कीजिएगा कि आप जिस भी एरिया में रहते हो ना वो ग्रामीण क्षेत्र से आप लोग फॉर्म को फिल कीजिए। एक होता है शहरी क्षेत्र, एक होता है ग्रामीण क्षेत्र। तो अगर ग्रामीण क्षेत्र से आप फॉर्म को फिल करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में कंपटीशन थोड़ा सा कम रहता है, बच्चे जो है ज़्यादा शहरी क्षेत्र की तरफ जाना पसंद करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ग्रामीण क्षेत्र का कट ऑफ कम जाता है, ये मैंने आपको बता दिया है। तो पहला तो नॉर्थ ईस्ट हो गया। दूसरे की मैं बात करूंगा तो उड़ीसा का कट ऑफ जो है वो काफ़ी कम जाएगा। तीसरे नंबर पर असम की मैं बता रहा हूं, असम का भी कट ऑफ काफी कम देखने को मिलेगा। चौथे नंबर की मैं बात करूंगा तो महाराष्ट्र, जी हां दोस्तों महाराष्ट्र का भी कट ऑफ कम देखने को मिलेगा। और 5वें नंबर की मैं बात करूंगा तो गुजरात का भी कट ऑफ आपको कम देखने को मिलेगा। बाकी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ये सब ऐसे राज्य है ना दोस्तों, यहाँ का कट ऑफ आपको हाई देखने को मिलेगा। हरियाणा और पंजाब का हाल तो ये है ना कि यहाँ पे हमेशा कट ऑफ जो है वो 100% जाता है, ये जान के चलिए। यहाँ पे 99, 98% वाले बच्चे रो रहे हैं,
ये स्थिति है, आप लोग समझ सकते हो दोस्तों। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आप लोग जो है इन सभी राज्यों में से किसी राज्य को चूज कीजिएगा जिसमें कि कट ऑफ कम जाएगा, सिलेक्शन के चांस आपके ज्यादा होंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया दोस्तों। अब आपको बता देना चाहता हूं कि क्या कोरोना काल में पास छात्रों का ही चयन होगा। देखिए ये मैंने इसलिए लिख रखा है क्योंकि देखिए अभी क्या हो रहा है दोस्तों कि जो 99-100% के जो मार्क्स है ना वो कोविड काल में पास छात्रों के ही हैं। जो नॉर्मली जो बच्चे एग्जाम दिए हैं, तैयारी करके अपना मतलब कि नंबर लाए हैं, नंबर गेन किए हैं, उनका 99 और 100% का मार्क्स नहीं आ सकता है। समझिए चीज को। जो टॉपर भी होंगे ना उनके भी मैं आपको बता रहा हूं 95-96% मैक्सिमम मैं आपको बता रहा हूं कि इतने परसेंट मार्क्स जाएंगे और इससे ज्यादा जाता नहीं है। लेकिन बच्चों का 98, 99, 100% आया है तो वे बच्चे हैं जो कि कोरोना काल में इनको प्रमोट किया गया है। उन बच्चों का जो है यहाँ पे नाम आ रहा है और उनको सबसे ज्यादा भारतीय डाक विभाग के जीडीएस में मतलब कि फायदा मिल रहा है कोरोना काल में पास छात्र को ही। ठीक है, तो आप अगर कोविड के टाइम पे पास नहीं भी हो तो भी होप नहीं हारना है, आपको फॉर्म अप्लाई करना है। मैंने आपको बता दिया है 70% प्लस अगर आपके मार्क्स हो तो आप जो है जरूर अप्लाई कीजिएगा, बिल्कुल भी चूकिएगा मत। अब सबसे बड़ी बात यह आती है, आप लोग पूछोगे सर ये सब तो ठीक है लेकिन ये बताइए कि इसका ऑनलाइन आवेदन कब से स्टार्ट होगा। तो दोस्तों देखिए मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि अभी जीडीएस शेड्यूल सेकंड की जो वैकेंसी आई हुई है 30,041 पोस्ट पे, इसका सिलेक्शन प्रोसेस का जो लास्ट डेट है ना वो है 31 दिसंबर 2023। उसके बाद होगा क्या दोस्तों, सभी सर्कल का, सभी डिवीजन से गणना किया जाएगा कि किस सर्कल में, किस डिवीजन में कितनी सीटें बाकी हैं। क्योंकि आपको मालूम है हर साल जो है काफ़ी पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं वो रिटायर्ड होते हैं, काफ़ी लोग होते हैं जो कि नए नए पोस्ट ऑफिस बन रहे हैं, तो इसकी वजह से जो है वहाँ पे नए कर्मचारियों की ज़रूरत पड़ती है। काफ़ी सारे ऐसे भी कर्मचारी होते हैं जिनको एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, तो पुराने पोस्ट ऑफिस में तो कर्मचारी की ज़रूरत पड़ेगी ना। तो इन सभी का गणना किया जाएगा, डेटा जो है ऊपर तक भेजा जाएगा, मतलब दिल्ली तक भेजा जाएगा। उसके बाद भर्ती बोर्ड के पास जब से ये डाटा जाएगा ना तब जाकर के ये भर्ती आपको देखने को मिलेगी। एक एक्सपेक्टेड मैं आपको डेट बता देना चाहता हूँ कि जनवरी के लास्ट में, जी हाँ दोस्तों, जनवरी के लास्ट में आपको ये भर्ती देखने को मिल जाएगी हर हाल में। ठीक है ना, जैसे ही सिलेक्शन प्रोसेस खत्म होगा शेड्यूल सेकंड की वैकेंसी का, उसके बाद आप समझ लीजिए कि भारतीय डाक विभाग में साइकिल 7 की ये नई भर्ती आपको देखने को मिल जाएगी। ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है। देखिए हो सकता है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए दोस्तों, लेकिन वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं जीडीएस के कार्य के बारे में कि एबीपीएम, बीपीएम और ग्रामीण डाक सेवक के पद पे अगर आप चयनित होते हैं तो आपको क्या काम करना पड़ेगा। स्पेशली जो नए बच्चे देख रहे हैं ना उनके लिए मैं कहना चाहता हूं। तो बेसिकली काम क्या रहेगा, अगर बीपीएम के पद पर चयनित होते हैं तो आपका पूरी तरीके से जो वर्क रहेगा वो ऑफिशियल वर्क रहेगा, यानी कि आपको कोई फील्ड वर्क नहीं करना है, आपको चिट्ठी जाकर के जगह जगह नहीं बांटना है। ठीक है, आपका काम केवल ऑफिस में रहेगा। क्या काम रहेगा, जैसे डाक पार्सल का रिकॉर्ड रखना। तो नंबर 1 है डाक पार्सल का रिकॉर्ड रखना। रिकॉर्ड रखने का मतलब यह है कि जो भी हिस्ट्री है ना डाक पार्सल की, कितने सारे पार्सल आए हैं, कितने पार्सल जो है वो वितरित हो चुके हैं, उन सभी का रिकॉर्ड रखना होता है। उसके अलावा दूसरे नंबर की बात करेंगे तो भारत सरकार की जो योजनाएं आती हैं, सुकन्या योजना जैसे और भी योजनाएं आती हैं, उनका प्रचार प्रसार करना। तीसरे नंबर की बात करेंगे तो डाक पार्सल की छटाई, हैंडलर डिवाइस का रखरखाव करना, ये भी बीपीएम का भी काम होता है। और मैं सैलरी की बात करूंगा ना दोस्तों तो सबसे ज्यादा सैलरी जो है वो बीपीएम को ही दिया जाता है। ये जान के चलिए, आपको सैलरी के बारे में तो मालूम ही होगा, नहीं मालूम है तो मैं आपको बता देना चाहता हूं। अगर सैलरी की मैं बात करूंगा तो अगर आप बीपीएम के पद पे चयनित होते हैं तो आपको जो सैलरी दी जाएगी इन हैंड वो 12,500 रुपए दी जाएगी। और एबीपीएम या फिर ग्रामीण डाक सेवक के पद पे चयनित होते हैं तो जो आपकी सैलरी रहेगी वो रहेगी 10,500। बेशक मैं मानता हूं दोस्तों कि सैलरी यहाँ पे थोड़ा सा कम है, लेकिन सबसे पहले आप लोग ये कोशिश कीजिएगा कि एक गवर्नमेंट जॉब जो है वो हासिल कर लें। ठीक है ना, उसके बाद जब आप पहले पायदान पे चढ़ जाएंगे ना उसके बाद यार आप तैयारी भी करते रहिएगा, क्या दिक्कत है। 4 से 5 घंटे की ड्यूटी है, ज़्यादा ड्यूटी टाइम है नहीं। ये मत सोचेगा कि 8 घंटे 10 घंटे हमको काम करना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। 4 से 5 घंटे ड्यूटी करना पड़ेगा। उसके बाद आप अदर गवर्नमेंट वैकेंसी की तैयारी कीजिए यार, फॉर्म अप्लाई कीजिए, क्या दिक्कत है। ठीक है ना, तो अगर आप एलिजिबल हो तो आप जरूर अप्लाई कीजिएगा। बाकी एबीपीएम जीडीएफ का काम अगर मैं बात करूंगा तो उनका काम बिल्कुल फील्ड वर्क रहेगा और ऑफिशियल वर्क भी रहता है कुछ कुछ, जैसे डाक पार्सल का वितरण करना, डाक टिकट से संबंधित काम रहते हैं। ये एबीपीएम का काम मैंने आपको बता दिया है। ठीक है ना, तो ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं रहता है, सिंपल नॉर्मल ही काम आपको करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी भारतीय डाक विभाग में जो भर्ती आने वाली है जीडीएफ की साइकिल 7 के रिगार्डिंग में 25,000 से ज़्यादा पदों पर यह भर्ती आने वाली है। तो दोस्तों
आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाइएगा। ये भर्ती जनवरी के अंत में आपको कभी भी देखने को मिल जाएगा। सबसे बड़ा रीजन ये है भर्ती आने का, क्योंकि 2024 में है लोकसभा चुनाव, और लोकसभा चुनाव से पहले पहले सरकार को ये भी दिखाना है कि मैंने युवाओं को नौकरी दी है और उनका चयन किया है, ठीक है ना। तो वो कैसे होगा दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ, जब वे भर्ती निकालेंगे तभी तो होगा ना। तो ये सारी भर्ती आएंगी। अभी मैं आपको बता रहा हूँ एसएससी जीडी में 26,146 पदों पे भर्ती आई है, रेलवे में भर्ती आने वाली है, स्वास्थ्य विभाग में भर्ती आई हुई है, उसके अलावा एम्स में भर्ती आई हुई है, एसबीआई क्लर्क के पदों पे भर्ती आई हुई है। सारा वीडियो मैं अपने चैनल पे डाला हुआ हूँ दोस्तों। वो सब वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो जाइए देखिए, और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। सारा का पीडीएफ जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूँ, जहाँ से आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, साथ में जो है जो चैनल है उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए दोस्तों, जिससे कि आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। और अगर आपके पास एलिजिबिलिटी है तो आप जरूर अप्लाई कीजिए इन सब भर्तियों में, चूकिएगा मत। बाकी इस भर्ती के रिगार्डिंग में आपका किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो, कोई भी संदेह हो ना, तो कमेंट सेक्शन आपका खुला है, आप पूछ सकते हो। बाकी फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।